हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। देखिए कल हमने पढ़ा था जो हमारी एक्सरसाइज थी 3.2 और 3.2 की एक टेबल थी। उस टेबल के बारे में हमने पढ़ा था कि दो लाइनें जो रैखिक समीकरण है वो दोनों रैखिक समीकरण किस प्रकार से संपाती होती हैं, समांतर होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, उसके अनेक हल हैं, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल है, संगत है या असंगत है। तो ये बातें हमने कल पढ़ी थी। तो उस एक्सरसाइज में जो मेन टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया था। एक दो क्वेश्चन और रहता है उसका, वो हम बाद में कवर कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने पढ़ ली है। तो आज हम थर्ड एक्सरसाइज पढ़ते हैं और हमारी दूसरी विधि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। पहला तो वो जिसमें इक्वेशन दी मिलेगी जैसे कि इस एक्सरसाइज जो हमारी दी हुई है 3.3 एक्सरसाइज 3 में पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। तो 5 पार्टों में हमने क्या करना है, इक्वेशन दी हुई है, इन इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा एक्स वाई का, और हमने सोल्व इस मेथड से करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पेपर में यदि स्पेशली पूछा जाए इस मेथड से हल करें तो हमने यही मेथड लगाना है, अदरवाइज हम किसी भी मेथड से सोल्व करते हैं लास्ट में जो हमारे को सिंपल लगे। तो आज हम इसको सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड और जो थर्ड है उनके अंदर हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद फिर उसमें हम मेथड का यूज करेंगे। तो आइए हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखें फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको हम इक्वेशन 2। हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि समीकरण में एक्स वाई के जो मान है वो एक साइड रहेंगे और जो बिना एक्स वाई की वैल्यू है वो जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साइड रहेगी। जिसके साथ एक्स वाई नहीं है उसको बराबर से एक साइड लिखो और बाकी को बराबर के एक साइड करो जो एक्स वाई वाले। सबसे पहले हमने ये काम करना है। अब इसमें पहले ही हमें ये बात दी हुई मिली है कि एक्स वाई की वैल्यू एक साइड है और बिना एक्स वाई की वैल्यू एक साइड है। तो ये हमारी समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण इसको हम बोलेंगे। ये सैटिस्फैक्शन इक्वेशन हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि हम लगा रहे हैं। तो यहां लिख देंगे हम प्रतिस्थापन विधि से या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इंग्लिश में लिख देंगे। अब देखें इनमें से हमारी मर्जी है हम एक समीकरण को लें, किसी को भी। मेथड कहता है कि इनमें से किसी एक इक्वेशन को उठा लें, चाहे वो प्लस वाली हो चाहे वो माइनस वाली हो। यदि हम दोनों प्लस किया तो भी कोई भी उठा सकते हैं, दोनों माइनस किया कोई, यानी कि मर्जी है हमारी इनमें से फर्स्ट इक्वेशन ले या सेकंड ले। जैसे मैंने सेकंड ले लिया यहां से। अब मैं लिखता हूं समीकरण 2 से, समीकरण 2 मैंने ली, x माइनस वाई बराबर है 4। यहां से x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो x बराबर है 4 प्लस वाई। जो यहां से x की वैल्यू निकलेगी, यदि यहां मान के चलो 2 होता तो 2 उधर डिवाइड में चला जाता है, यानी कि x को हमने इस साइड अकेला छोड़ना है और जो बगैर x की वैल्यू हो उस साइड रखेंगे। तो इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। जब x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, x एक साइड हो जाएगा और बिना x की वैल्यू दूसरी साइड हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3 नाम रखेंगे उसका। अब जो x का मान हमारा आया है इक्वेशन नंबर 3, उसको हमने उस समीकरण में रखना है जो हमने नहीं ली थी। तो हमने ये तो यूज कर ली है, हमने ये यूज नहीं की, तो इस समीकरण में x की जगह हम ये मान रखेंगे। तो हम लिखेंगे अब यहां x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x का जो मान आया है वो कौन सी में रखेंगे, 1 में। 1 में क्यों रखना है, क्योंकि 2 का हमने यूज कर लिया है। यदि हम पहले 1 का यूज करते, यहां 1 का मान निकालते एक समीकरण से, फिर हम दूसरी में रखते इस वैल्यू को। क्लियर?
तो जो समीकरण ले ली है जिससे हमने x का मान निकाला उसमें नहीं रखना, उससे अलग जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें हम उसकी वैल्यू रखेंगे। तो अब x का मान हमने कहां रखना है, समीकरण 1 में x की जगह। अब यहां पर x क्या है, x प्लस वाई, यहां पर रखेंगे 4 प्लस y ये दिया हुआ है। 4 प्लस वाई ये किसकी जगह पे रखा है, इस x की जगह पे, प्लस y ये इक्वेशन में था, बराबर है 14। अब y और y कितना हो गया, 2y, और 4 को उस साइड ले जाओ, यहां आ गया 2y और उस साइड हो गया 14 माइनस 4। तो 2y बराबर है 14 में से 4 गए 10, और 2 को उस साइड ले जाओ, y बराबर है 2, यहाँ क्या है गुणा के अंदर है, उस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 10/2, 2 पे काट देंगे कितना आ गया 5, तो y का मान क्या आ गया है 5 आ गया। क्लियर, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। अब हमने y का मान कहां रखना है, ना इक्वेशन 1 में रखना है ना हमने 2 में रखना है, तो y की वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो समीकरण 3 में रखनी है हमने। प्रतिस्थापन विधि में जो भी हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो y का मान कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहां लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x बराबर है 4 प्लस y की जगह 5, तो x बराबर है कितना आ गया है 9। तो इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास आंसर क्या है, x बराबर है 9 और y बराबर है 5, ये इनके आंसर निकल गए। क्लियर, तो प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या करना है, जो हमारे पास दो समीकरण दी है सबसे पहले हम उनको सरल करेंगे। सरल का मतलब x y के मान इस साइड बराबर से, और बिना x y की जो वैल्यू वो बराबर से उस साइड रखेंगे। फिर हम उनको नाम दे देंगे समीकरण 1 और 2। ये समीकरण, उनमें से एक समीकरण हमने लेनी है, कोई भी हम ले सकते हैं, तो उनमें से जो हम समीकरण लेंगे वहां से x का मान निकाल लेंगे। जो x का मान निकलेगा उसका नाम रखा जाएगा समीकरण 3, और वो समीकरण 3 का मान हम उस समीकरण में रख देंगे जो हमने नहीं ली है, और वहां से हमारा y की वैल्यू निकल जाएगी, और y की वैल्यू को फिर वापस समीकरण 3 में रख देंगे, वहां से x की निकल जाएगी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है सब्स्टिट्यूशंस मेथड का, प्रतिस्थापन विधि का। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से देख लें, इसको नोट कर लें। यदि इसमें कोई डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। क्लियर, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट हैं इन्हीं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखें अगला है s माइनस टी। अगला क्वेश्चन है हमारा s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन हमारी सिंपल है, इसमें बराबर से साइड भी ना कोई हमने एलसीएम लेना ना कुछ भी, बटे में इसका नाम रख देंगे समीकरण 1, और इसको हम एलसीएम लेके पहले सिंपल कर लेंगे। इसका एलसीएम देखो इस साइड का क्या गया है 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, तो यहाँ 2 3 से डिवाइड करेंगे। एलसीएम जो लेते हैं उसको नीचे वाले के साथ डिवाइड करते हैं, 3 के साथ 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, जो 2 आया है उसके ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे, तो 3 के साथ 6 को भाग करेंगे 2 आ गया, जैसे ऐसे लिख के रफली 2 आ गया, उस 2 के ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो 2s। क्लियर, उसके बाद फिर प्लस का निशान है, प्लस लगा देंगे, फिर 2 के साथ भाग करेंगे 6 को, कितना आएगा 3, 3 के ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो 3t बराबर है 6। क्लियर, अब इसको उस साइड ले जाएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा उस साइड जाके, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर पार अपना इसके साथ इसके साथ, तो 2s प्लस 3t बराबर है 36। ये हमारे पास सिंपल होगी इक्वेशन होगी है 2, समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या करना है, समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गई है, इन दोनों को हमने सोल्व करना है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं, जो छोटी समीकरण उसी को ले हो सबसे पहले। तो हम यह लिखेंगे समीकरण 1 से हमने एक समीकरण उठाई, इसमें
तो यहाँ s माइनस टी इज इक्वल टू 3, टी को साइड ले जाओ, s बराबर है 3 प्लस टी, ये वैल्यू आ गई। तो इसका नाम क्या रख दिया समीकरण 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। s की वैल्यू निकली जैसे पहले में x की निकली थी, यहाँ पर s है, तो ये s का मान कहाँ रखना है, इसमें नहीं रखना एक में, क्योंकि तो हमने यूज कर लिया। जो यूज नहीं की है सेकंड इक्वेशन उसमें रखेंगे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिख देंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर रखेंगे s का मान, देखो 2s, s की जगह रखेंगे 3 प्लस t ब्रैकेट बंद प्लस 3t बराबर है 36। अब 2 के अंदर गुना करेंगे, 2 के अंदर गुना करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर है 36। अब 6 को साइड ले जाएंगे और 3 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 5t, और उस साइड आ गया हमारे पास 36 माइनस 6, तो ये आ गया 5t बराबर है 36 में से 6 गया कितना गया है 30, और 5 यहाँ क्या है डिवाइड, उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीपल, उस साइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30/5, 5 पे काट देंगे 6 आ गया, तो t का मान क्या आ गया हमारे पास 6। क्लियर। अब t का मान हमने कहाँ रखना है, ना 1 में ना 2 में, 3 में रखना है, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ है हमारे पास s इज इक्वल टू 3 प्लस t मतलब 6, तो s कितना आ गया हमारे पास 9, तो s की वैल्यू आ गई है 9 और t की वैल्यू हमारे पास क्या थी 6 थी। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, t की वैल्यू 6, s की वैल्यू 9। तो इस तरीके से हमने प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चनों को सिंपल करना है। क्लियर। तो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको एक बार ध्यान से देख लें, यदि इसमें से कोई बात समझ में ना आए तो उसको आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़े इजी क्वेश्चन हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, और पेपर में यदि मेथड आ जाता है इस मेथड से सोल्व करें तो वही मेथड लगाएंगे, अदरवाइज जो आपको इनमें से सिंपल मेथड लगे सीखने के बाद, जब हम चारों मेथड सीख लेंगे तो आप कोई भी लगा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, 3x माइनस वाई बराबर है 3 और 9x माइनस 3y बराबर है 9। अब हम क्या करेंगे, पहले कल हमने जो टेबल पढ़ी थी उस टेबल के अनुसार देखो 3/9 1/3 आ गया कटने के बाद, ये भी -1 -3 कटने के बाद, ये भी 1/3 आ गया, ये भी 3/9 कटने के बाद 1/3 आ गया। जब तीनों वैल्यू बराबर हैं तो हमने टेबल में पढ़ा था उस समीकरण का कोई हल नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। यदि आप सोल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, बचे ही नहीं गा हमारे पास x, ना x बचेगा ना y बचेगा यदि हम मेथड लगाएंगे तो यदि हम इसको, इस क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे, समीकरण का कोई हल नहीं है। यदि आप निकाल के देखना चाहे तो निकाल सकते हैं, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों समीकरण किस प्रकार की हैं, एक जैसी हैं, दोनों समीकरणों का वैल्यू एक जैसी है। इसमें से 3 कॉमन ले लिया जाए तो इसके जैसी इक्वेशन बन जाती है, और जब दोनों इक्वेशन एक जैसी हो, सेम हो, तो उसके ऊपर हम प्रतिस्थापन विधि नहीं लगा सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि नहीं लगेगी, विधि तो लगा लेंगे, लेकिन वहां पर वैल्यू नहीं निकलेगी, ना हमारी x की और ना y की। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। और कारण क्या है, क्योंकि इसके a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इसके तीनों जो स्टेटमेंट है वो इक्वल है, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को हमने यहीं छोड़ देना है, इतना ही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारे को दिया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। क्लियर। और नेक्स्ट इक्वेशन दी है 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3। क्लियर।
तो अब ये पॉइंटों में दिया है, ये भी सिंपल इक्वेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, इस पॉइंट को हटा देना है, यानी कि देखो 0.2x को लिख सकते हैं हम 2x बटे 10, पॉइंट के नाम का 10 लिख सकते हैं, क्लियर। इसको लिख सकते हैं 3y/10 यानी कि 3y बटे 10, और इसको लिख सकते हैं 13 बटे 10। अब 10 हम छोड़ देंगे, एलसीएम लेके छोड़ देंगे, या सभी में कॉमन लेके हम इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर है 13, इसको हम बोल देंगे समीकरण 1। यदि इसको 1 और इसको 2 नाम देंगे समीकरण को, तो इसको 3 और 4 दे देंगे, फिर हम वो काम 3 और 4 के साथ करेंगे जो हम 1 और 2 के साथ करते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। इसके बटे 10 लिखेंगे तो यहाँ 4x आ जाएगा, इसके बटे 10 लिखेंगे तो यहाँ पर 5y आ जाएगा, इसके बटे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23 ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसके ऊपर हमने मेथड लगाना है, इसको हमने सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसी तरीके से इनमें से किसी भी एक समीकरण को आप उठा सकते हैं, समीकरण 1 ले सकते हैं, इसमें से समीकरण 2 ले सकते हैं, जो आपको सही लगे आप वही समीकरण इसमें से उठा सकते हैं। जैसे मान के चलो हम समीकरण 1 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 से पहले हम मेथड लिख देंगे, जो भी हम मेथड लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो समीकरण 1 हमने ली है 2x प्लस 3y बराबर है 13। अब 3y को साइड ले जाएंगे, 2x बराबर है 13 माइनस 3y। अब हमने तो x की वैल्यू निकाली है, तो 2 यहाँ क्या है गुणा में, तो साइड क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर है 13 माइनस 3y बटे 2, इसका नाम आ गया समीकरण नंबर 3। अब ये x का मान निकला हमारे पास, समीकरण नंबर 3 जो x का मान आ गया है, इसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण कौन सी में रखेंगे, 2 में। क्यों, क्योंकि 1 का हमने यूज कर लिया है, जिसका यूज कर लिया उसमें हमने नहीं रखना है, तो 2 में हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो यहां हो गया 4x, 4 गुणा में x था तो x की जगह ये वैल्यू रख दी, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ये y की वैल्यू होगी है, x की प्लस 5y बराबर है 23। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, 4 से इसको 2 से काट दो, 2 आ गया, तो 2 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर है 23। अब 2 के अंदर गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर है 23। क्लियर है। अब माइनस 6 और प्लस 5 कितना हो गया, माइनस y, और 26 को साइड ले जाएंगे, वो साइड क्या था 23, माइनस के 26 हो गया, तो माइनस y बराबर है, माइनस के कितने बच गए 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। क्लियर। अब ये जो y का मान आया है 3, इस y के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 2 में नहीं 3 में। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। क्लियर। तो यहां पर y की जो वैल्यू आई है उसको 3 में रख देंगे। 3 क्या थे हमारे पास, ये x बराबर है 13 माइनस 3 गुणा y का मान आया है 3 और बटे 2, तो ये आ गया x बराबर है 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2। तो अब इसको कर देंगे, x बराबर है 13 में से 9 गए 4 2, तो x बराबर है 2 पे काट दिया तो 2 वैल्यू आ गई, और y की कितनी आई थी 3। तो ये हमारा आंसर आ गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रतिस्थापन विधि को हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमने 3.3 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, जिनमें से चारों क्वेश्चनों को हमने बोर्ड के ऊपर सॉल्व कर लिया है। यदि फिर भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक वीडियो को लास्ट तक देखें, कंप्लीट देखें और कंटिन्यू देखें। हर रोज कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चली रहेगी।
और जैसे ही आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल लगेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का पता होगा, फिर आपको उनको सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करें, यदि कोई समझ में नहीं आता तो उसको पूछें, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बता दिया गया है। तो आज हमने पढ़ा है हमारा चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज थी 3.3, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं हम। रैखिक का मतलब हमने कल बता दिया था। तो इस तरीके से आपको ये चारों क्वेश्चन कॉपी में कर लेने हैं, और पीछे वाला जो भी हमने वीडियो दी थी, पीछे वाली एक्सरसाइज 3.3 की, उस 3.2 की, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, उस टेबल को अच्छे से कवर कर लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, शेयर करें, और अपने चैनल को एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से जो हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही कंप्लीट मैथ की वीडियो मिलती रहेंगी, बिल्कुल अच्छे और सिंपल वे में। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम एक्सरसाइज के आगे के जो क्वेश्चन है उनको कल पढ़ेंगे। तो कल तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।